हेलो व्यूअर्स, आज मैं वैकी की सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। इस सीजन में आपको नए कैरेक्टर्स और उनकी नई कहानी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमारा कार्टून जून के इस सीजन में भी आपको खूब हंसाने वाला है। तो आप स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कमाल की फाइट कर रही होती है, मगर फाइट खत्म होते ही मालूम लगता है कि यहाँ शूटिंग चल रही थी और ये लड़की नहीं बल्कि लड़की के गेटअप में जून की है। एक बात तो समझ आ रही है, अब ये लड़कियों की एक्टिंग भी करने लगा है। डायरेक्टर भी इसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो ये बहुत खुश हो जाता है। इस टाइम कोई कॉल करता है जिसे जून की बहुत घबरा जाता है और इसकी बत्ती से भीतर हो जाती है। दूसरा कार्टून होता है उशिक, जो इस वक्त 2-4 लोगों को गिटार सिखा रहा होता है, मगर वो 2-4 लोग ओल्ड पीपल होते हैं जो उशिक के सरे हुए क्लास में बोर होकर सो गए हैं। इसे भी किसी का कॉल आता है और ये भी घबराते हुए चला जाता है। हमारा तीसरा गधा है कीबोंग और इस समय ये अपने लाइफ के सबसे खूबसूरत ख्वाब को देख रहा होता है कि ये एक क्रिकेटर है और बहुत बड़ी मैच को इसने जीत लिया है। मगर इसका ये ख्वाब खत्म होते ही पता लगता है कि एक मामूली सा प्रैक्टिस करने वाला बंदा है जो क्रिकेटर बनना चाहता है। इसे भी कॉल आती है और ये भी फौरन भागने लगता है। वैकी के गेस्ट हाउस को दिखाया जाता है जहां अब डोंगू, यूना, सोल, स्योजिन, डोशिक और सोहा तो नहीं रहते हैं, पर इनकी फोटोज वॉल पे लगी हुई है और हाउस की ओनर इस हाउस को बेचने का सोच रही है। तभी दौड़ते हुए उशिक, जूनगी और बोंग आते हैं और लैंडलेडी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज इस हाउस को मत बेचिए। वो कहती है तुम गधों ने न जाने कितने दिनों से रेंट नहीं दिया है, अब मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने दूंगी। जूनगी स्वैग भी बोलता है अच्छा सिर्फ 1 वीक का टाइम दे दीजिए आप, मैं सारा का सारा पैसा चुका दूंगा। लैंडलेडी अब मान जाती है और फिलहाल के लिए इन्हें छोड़ देती है, मगर 1 वीक में पैसे ये लाएंगे कहाँ से। उशिक और कीबोंग जूनगी से कहते हैं पैसों का इंतजाम तू करेगा क्योंकि हम तो इस हाउस के इन्वेस्टर्स हैं, तू इस हाउस का सीईओ है, ये तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। घर में इन लोगों के साथ उशिक की सिस्टर योन भी रहती है। जूनगी और योन की आपस में बिल्कुल नहीं बनती और इस वक्त भी ये लोग लड़ने में होते हैं कि योन जूनगी को ताने मारते हुए कह देती है कि पक्का स्योजिन ने तुझे तेरी यही फालतूगिरी के लिए छोड़ा है। ये बात सुनते ही जूनगी सनक जाता है और कहता है मैंने कितनी बार कहा है उसका नाम मत लो और ब्रेकअप हम दोनों के मर्जी से हुआ था, ना कि उसने मुझे छोड़ा है। अब रात में ये लोग अपना अपना दुखड़ा सुना रहे होते हैं कि भाई लाइफ की तो वॉर लगी पड़ी है, मगर बीच में जूनगी ज्ञान देने लगता है कि घबरा मत, जल्दी हमारे अच्छे दिन आएंगे। इसकी बकवास में उशिक भड़क जाता है कि ये बंदा बस फालतू की बातें करता रहता है, आज तो मैं इसकी जान लेके रहूंगा। कीबोंग इन्हें रोकने लगता है कि आसमान में बहुत सारे टूटते हुए तारे दिखते हैं और एक टूटा तारा तो अचानक से इनकी ओर आने लगता है। इसे देख जूनगी बोलता है वाओ ये बहुत ही रोमांटिक लग रहा है, मगर देखते देखते ये तारा सच में इनके पास आ जाता है और ये लोग तो बच जाते हैं, बट ये स्टार घर के अंदर गिरती है। दरअसल आज सुबह से न्यूज आ रही थी कि एक मेट्रॉइड गिरने वाला है। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने वाला था जो कि इन गधों के घर पे ही गिर गया है। इसके कारण सेलिंग में बहुत बड़ा होल हो गया है और अब इनको ये डर सता रहा है कि अगर लैंडलेडी ने इस होल को देखा तो वो हमारी जान ले लेगी। नेक्स्ट डे जूनगी आराम से टीवी देख रहा होता है और जानवरों की तरह खा भी रहा होता है। उशिक बोलता है तू जो बड़े मजे से खाना खा रहा है ये बता कि लैंडलेडी से कैसे बचेंगे हम। जूनगी उठता है और जिस जगह पे मेट्रॉइड गिरी थी उस जगह पे एक सोफा लगा देता है और ये करने के बाद ये जोकर की तरह हंसने भी लगता है जैसे कितना बड़ा काम कर दिया हो इसने। अब बारी आती है सेलिंग के होल को ठीक करने की, लेकिन यहाँ जूनगी का पाँव ही फंस जाता है। ये लोग जूनगी का पाँव निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नीचे हॉल में लैंडलेडी आ चुकी होती है। ये लोग डर जाते हैं। इससे पहले कि इनकी पोल खुले उशिक लैंडलेडी के सामने चला जाता है और उससे ऊपर जाने से रोकने के लिए गले लगा लेता है और उसके मुंह से आई लव यू निकल जाती है। बस इसी पॉइंट से उशिक की लाइफ अब हेल बन जाती है क्योंकि लैंडलेडी उशिक के प्रपोजल को सीरियस ले लेती है और कहती है बस तुम ऐसे ही मुझे प्यार
करते रहना। उशिक तो फंस चुका होता है क्योंकि लैंडलेडी को झूठ से एकदम नफरत है और इसके दो बड़े बड़े पहलवान जैसे बेटे भी हैं जो कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल किए हुए हैं। उशिक तो डर जाता है कि अगर मैंने सच उगला तो कहीं ये गुस्से में अपने बेटों से मुझे पिटवा ना दे। सुबह सुबह योन पुरानी फोटोज देख रही होती है जो इन तीनों के कॉलेज टाइम की होती है। फोटो में इन लोगों के साथ एक बहुत सुंदर सी लड़की दिखती है तो योन पूछती है कि तुम फटीचरों के साथ ये सुंदर सी लड़की कौन है। जूनकी बोलता है ये सुयोन है, हम तीनों की पहली मोहब्बत। अब यहाँ कॉलेज टाइम का सीन दिखाया जाता है। ये तीनों कॉलेज टाइम से ही बेस्ट बडीज हैं। तीनों के लक्षण भी एक ही जैसे थे मगर ये जो जूनकी है उस टाइम भी ये जोकरो वाले हरकत करता रहता था और ये तीनों अपने आप को सख्त लौंडे समझते थे। मगर जिस दिन सुयोन की एंट्री हुई थी कॉलेज में पहली बार उसे देखते ही इनके होश उड़ गए थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, बहुत ही प्यारी थी। इन लोगों ने उसे पटाने की बहुत कोशिशें की थी बट उसने इन्हें भाव तक नहीं दिया था। अब सुयोन का नाम सुन के प्रेजेंट टाइम में उशिक थोड़ा सैड हो जाता है और सबके बीच से चला जाता है। योन बोलती है इसे अचानक से क्या हो गया। जूनकी कहता है जब भी सुयोन की बात होती है तो पता नहीं इसका मूड चेंज क्यों हो जाता है। आज की बॉन्ग क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए नहीं गया होता है तो जूनकी उसे अपने साथ गुंडे की एक्टिंग करने के लिए सेट पे ले आता है। शूटिंग शुरू होती है और ये लोग फाइट करने लगते हैं मगर ये गधा जूनकी फायर सिलेंडर कहीं और छोड़ने के बजाय अपने फेस पे चला लेता है और इसके बाद की बॉन्ग के पास जाता है और सिलेंडर गलती से उसके फेस की ओर कर देता है जिसके बाद तो दोनों की आंख बंद की बंद ही रह जाती है। शूटिंग छोड़ के ये लोग एक कोने में पड़े होते हैं। बेचारों की आंख जल रही होती है तो ये लोग सो जाते हैं बट जैसे ही इनकी नींद खुलती है तो पता लगता है कि सब लोग इन्हें छोड़ करके चले गए हैं। इस सुनसान जगह पे इनके सिवा और कोई नहीं होता है। अब एक तो आंख नहीं खुल रही होती और ऊपर से अकेले होने पे इन्हें डर लगने लगता है। जैसे तैसे ये लोग डंडे के सहारे से बाहर निकलते हैं कि किबोंग का पेट खराब हो जाता है। अब तो इसे जल्द से जल्द वॉशरूम जाना है। किबोंग थोड़ी दूर जाके सोचता है यहाँ तो कोई नहीं होगा और ये गधा अपना पैंट उतारने लगता है ताकि ये पॉटी कर सके। पर सामने कुछ लड़कियाँ होती हैं जिसे ये तो नहीं देख पा रहा होता बट वो लोग इसे ऐसी हालत में देख लेते हैं और चिल्लाने भी लगते हैं। उनकी आवाज से किबोंग समझ जाता है कि भाई मुझे तो इन लोगों ने बिना कपड़े में देख लिया है और ये गधा अपनी इस हालत में यहीं बैठ के रोने लगता है। नेक्स्ट डे लैंडलेडी उशिक को डेट पे ले आती है और साथ में इसके दोनों पहलवान बेटे भी आए होते हैं। अम्यूजमेंट पार्क में इसके बेटे 30-40 बार खुद तो झूला झूलते ही हैं और अपनी माँ और उशिक को भी साथ में झुलवाते हैं। उशिक बेचारे को बिना बात के ये सब झेलना पड़ रहा होता है। ऊपर से ये लेडी उशिक को गंदी तरह से छूने लगती है। असल में इस लेडी का इरादा ही वो सब करने का है। घर जाके उशिक अपना गुस्सा सब पे निकालने लगता है क्योंकि ये इस बुजुर्ग औरत और इसके पहलवान बेटे के चक्कर में पागल हो रहा है और घर में बाकी लोग मजे से रामियोन खा रहे होते हैं। उशिक कहता है जल्दी से रेंट के पैसे तुम लोग जुगाड़ करो अब और मैं ये ड्रामा नहीं कर सकता हूँ। किबोंग और जूनकी कहने लगते हैं भाई तुम्हें अभी ये नाटक कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, अभी हम लोगों के पास पैसे वैसे नहीं है। उशिक अब फ्रस्ट्रेशन में सोचने लगता है कि इन गधों की वजह से मैं फंस गया हूँ, पता नहीं मेरा अब क्या होगा। इतने में इसे एक वेडिंग प्लानर का कॉल आता है। वो इसे बताती है कि तुम्हें एक वेडिंग में गाना गाना है, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। उशिक सोचता है इन पैसों से मैं उस लैंडलेडी से छुटकारा पाऊंगा। उशिक जल्दी से वेडिंग में पहुंचता है मगर यहाँ इसे अपना फेस हाइड करना पड़ रहा होता है क्योंकि ये वेडिंग उसके पहले प्यार सुयोन की होती है। उशिक सोचता है कि नहीं मैं अपने प्यार के वेडिंग में गाना वाना नहीं गाऊंगा, ये बहुत बड़ी इंसल्ट होगी। ये तो जाने लगता है बट वेडिंग प्लानर इसे 3 टाइम्स ज्यादा पैसे ऑफर कर देती है क्योंकि इतनी जल्दी वेडिंग प्लानर को कोई दूसरा सिंगर भी नहीं मिलने वाला है। घर पे जूनकी बैठे बैठे लोन्स के लिए कॉल कर रहा होता है कि टीवी पे एक न्यूज आती है जिसके पास भी मेट्रॉयड गिरी है उसे मेट्रॉयड के बदले 500 मिलियन वॉन मिलेंगे। ये खबर देख के जूनकी बौखला जाता है, जल्दी से मेट्रॉयड लेके निकलता है मगर रास्ते में ये और किबोंग मेट्रॉयड के बदले मिलने वाले पैसों के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। जूनकी बोलता है कि मेट्रॉयड का मालिक मैं हूँ क्योंकि इस गेस्ट हाउस में मेट्रॉयड गिरा है और गेस्ट हाउस का तो सीईओ मैं हूँ, तुम लोग बस इन्वेस्टर्स हो। किबोंग कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं लैंडलेडी को ही कॉल कर देता हूँ, उसे बताता हूँ कि आपके घर में एक मेट्रॉयड गिरा है। किबोंग की इस धमकी पे जूनकी डर जाता है और फिर दोनों डिसाइड करते हैं 50-50
पैसे बांटेंगे। इधर वेडिंग में सुयोन की शादी स्टार्ट होती है। उशेक सुयोन को देख के बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि यार ये आज भी उतनी ही प्यारी और उतनी ही सुंदर है। ये चालाक जुनगी 50-50 बोल के पलट जाता है। ये कार में कीबोंग को लॉक कर देता है और मेट्रॉयड लेके भागने लगता है। थोड़ी देर बाद कीबोंग में निकलता है। दोनों फिर मेट्रॉयड के लिए आपस में ही छीना झपटी करने लगते हैं। तभी इन्हें सुयोंग की वेडिंग पोस्टर होटल के हॉल में नजर आ जाती है और ये दोनों इस मोमेंट पे सेंटी हो जाते हैं। ये मेट्रॉयड के पैसों को फिलहाल इग्नोर करके सुयोन के वेडिंग में चले जाते हैं। कीबोंग बोलता है भाई अगर आज हम में से कोई सक्सेसफुल होता तो शायद सुयोन हमसे ही शादी करती। उशेक गाना गाने स्टेज पे जाता है मगर ये बंदा अपना फेस हाइड करे हुए होता है। उशेक वही सॉन्ग आता है जो उसने कॉलेज टाइम में सुयोन को सुनाने का प्रॉमिस किया था। अब उशेक वेडिंग प्लानर से पैसे लेने से भी इनकार कर देता है। वो बोलता है कि ये पैसे ब्राइड को गिफ्ट में दे देना। जाते वक्त उसी को ये लोग भी देख लेते हैं। उशेक इन्हें देख के बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और ये स्टोन तुम लोगों के हाथ में क्या कर रही है। अब ये लोग रिप्लाई में कुछ बोलते हैं कि एक बंदा दौड़ते हुए अंदर आता है और सुयोन के डैड से बोलने लगता है कि सर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। ये बात सुनते ही कुछ लोग अंदर आते हैं और यहाँ चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है जिससे अब शादी नहीं हो पाती और इनका मेट्रॉयड भी इस भीड़ में कहीं गिर जाता है। काफी ढूंढने पे भी मेट्रॉयड नहीं मिलती है जिससे जून की तो अब सदमे में चला जाता है कि भाई मेरे 500 मिलियन बॉन्ड पानी में चले गए। अब फाइनली ये लोग घर पहुंचते हैं और कार पार्क करके ये लोग जैसे ही घर जा रहे होते हैं कि कार के बैक साइड से आवाज आती है। चेक करने पे पता लगता है कि इसमें सुयोन है और इसे देखते ही ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं।